भगत वडा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। देवलोक नो चलिया, गण गंधर्व सभा सुखवासी। जमपुर गया पुकार सुन, विललावन जी नरक निवासी। धर्म राय नो आखियो न, सबना दी कर बंद खलासी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य प्रभु की प्राप्ति के लिए कई जतन करता है। गुरु घर में आकर सेवा करता है, अमृत वेला संभालता है, बंदगी करता है, प्रभु को ध्याता है। परंतु ऐसी हमने कई कथाएं सुनी हैं जिसका निचोड़ ये निकल कर आता है कि भले ही मनुष्य कितना भी जतन कर ले प्रभु की प्राप्ति के लिए, सबसे पहले उसे गुरु धारण करना होता है। यदि कोई मनुष्य ये सोचे कि भाई मैं तो डायरेक्ट ही सीधे ही प्रभु की प्राप्ति कर लूँगा, प्रभु से मिलन कर लूँगा, प्रभु के दर्शन मुझे हो जाएंगे, मुझे गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आज जो हम साखी सुनने जाएंगे उससे हमें पता चलेगा कि गुरु धारण करना कितना आवश्यक है। और ऐसे कई महान विद्वान, प्रभुजन, आचार्य, बड़े साधु संत, ऋषि मुनि हुए हैं जिन्हें आप गुरु धारण करना पड़ा। बल्कि डायरेक्ट ही उनका, सीधे ही उनका प्रभु से मिलना भी हुआ था, परंतु फिर भी उन्होंने गुरु धारण किया। क्योंकि गुरु ऐसा होता है जो कि हमारे दुख हर लेता है, कष्ट हर लेता है और हमारे कर्मों को ना देखकर सीधे हमें प्रभु से मिला देता है। प्रभु भी ऐसा कहते हैं कि यदि कोई प्रभु के पास सीधा आए बिना गुरु धारण किए तो सबसे पहले तो उसे उसके कर्मों का हिसाब देना होगा, धर्मराज के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जिस प्रकार एक वाणी भी आती है, प्रभु गुरु दोनों खड़े, काकू लागे पाए, बलहारी गुरु अपने, जिन प्रभु दिया मिलाए। इस तरह की कोई पंक्ति है जिसका अर्थ ये बनता है कि एक तरफ प्रभु खड़े हों और दूसरी तरफ यदि गुरु खड़े हों तो मैं पहले किसके पैर लगूं, किसके पैर पड़ूं, किसे दंडोत प्रणाम करूं। तो संत कहते हैं
कि हे भाई, गुरु की चली लग जा, क्योंकि वो तुझे प्रभु से मिला देगा। हमने एक साखी भी सुनी थी गुरु अमरदास साहब जी के बारे में कि पहले वो माता के मंदिर में जाते थे। हर साल उनका इस प्रकार की क्रिया थी कि माता के मंदिर में जाकर माथा टेकना, भक्ति करनी। परंतु कुछ ऐसा हुआ कि रास्ते पर हर साल जहाँ पर वो ठहरते थे, जब वो अपने मित्र के घर पर गए तो मित्र ने इस बार पूछ लिया कि तुम्हारा गुरु कौन है। जब गुरु साहब जी ने बताया, उस वक्त वो गुरु नहीं बने थे। उन्होंने कहा मेरा तो कोई गुरु है नहीं। कहते हैं इस पर उनके मित्र बहुत नाराज हुए थे और कहा कि मैं एक बेमुख का स्तन कर रहा हूँ, निगोरे का स्तन कर रहा हूँ, मुझे पाप लगेगा। उपरंत उन्होंने गुरु अंगद देव जी महाराज जी की शरण ली, उन्हें अपना गुरु बनाया, उनकी सेवा निभाई। इतनी सेवा की, इतनी भक्ति की कि आगे चलकर वे आप तीसरी पातशाही बन गए। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहब महाराज बन गए। तो इतना ज़रूरी है गुरु धारण करना। संसार में आकर पहले तो हम विद्या की प्राप्ति करते हैं। विद्या के गुरु होते हैं जिन्हें हम आजकल टीचर कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं। उन गुरुओं से हम विद्या की प्राप्ति करते हैं। एक होते हैं धर्म गुरु, जो हमें धर्म कर्म की राह पर ले चलते हैं और प्रभु से मिलाप करा देते हैं। सिखिज्म में हमें गुरु का ये हुक्म है कि हमें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के लड़ लगना है। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हमें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के लड़ लगना है, अमृतपान करना है, अमृत छकना है। परंतु यदि हम ये सोचें कि भाई अमृत छकने का क्या लाभ, मेरा मन तो पवित्र है, मैं तो निर्मल हूँ, अच्छी सोच रखता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, तो मुझे क्या आवश्यकता गुरु धारण करने का। मैं तो भाई ऐसा ही ठीक हूँ, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। इस प्रकार के विचार मनुष्य करता है। परंतु यदि मनुष्य अपने आप को सिख अखलवाए, कहें कि मैं सरदार हूँ, सिख हूँ, गुरु का सिख हूँ, नहीं भाई। जब तू गुरु के स्कूल में, विद्यालय में दाखिला ही ना ले, एडमिशन ही ना ले, तेरी एंट्री ही ना हो स्कूल में, और तू सोचे कि भाई मैं मैट्रिक पास कर जाऊंगा, एसएससी पास कर जाऊंगा या एमबीए कर लूँगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। एमबीए करने के लिए सबसे पहला कदम तो यह है कि तुम स्कूल में दाखिला ले, पढ़ाइयाँ करे, वहाँ तक पहुँचे, तब जाकर धीरे धीरे करके एक सीढ़ी चढ़कर वहाँ तक पहुँच पाएगा। परंतु आज का मनुष्य डायरेक्ट ही बहुत जाना चाहता है और बीच में ही
अटका रहता है, ना फिर वो यहाँ का रहता है ना वहाँ का रहता है। गुरु ने तो हमें शिक्षा दी है कि हमें सबसे पहले अमृत छकना है, पंचवाणियों का रोज पाठ करना है, अमृत वेला संभालना है, सिमरन के साथ जुड़ना है, सेवा के साथ जुड़ना है। फिर हम सोच सकते हैं कि हमें आगे चलकर प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। परंतु कोई मनुष्य अमृत छके ही ना और मनमत करे, अपनी मत के अनुसार चले, गुरु के कहे अनुसार ना माने, तो भाई उपरंत ये सोचे कि मैं तर जाऊंगा, मेरा पाँव उतारा हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। गुरु धारण करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। आज हम जिन महापुरुषों की साखी सुनने जा रहे हैं, जो कि गुरु बने एक ऐसे महान पुरुष के जिनसे आप प्रभु आकर मिलते थे, आगे का रास्ता पूछते थे कि जाना कहाँ है, कैसे करना है। ज़रा सोचिए, इतने बड़े महापुरुष राजा जनक, जिनके गुरु हुए हैं अष्टावक्र, आज हम उनकी साखी सुनने वाले हैं। राजा जनक जो कि एक महान राजा थे, जिस प्रकार आम राजा देखते हैं कि वो ज़मीन जायदाद के लिए या किसी के साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए लड़ता है, परंतु राजा जनक इतने महान थे, उनकी भक्ति इतनी महान थी कि राजा जनक के घर पर आप माता सीता उनकी बेटी बनकर आई थी। बचपन से लेकर माता सीता को राजा जनक ने पाला था। उपरंत जब माता सीता की शादी हुई तो आप विष्णु के अवतार, आप पिता परमेश्वर का रूप, आप परमेश्वर भगवान श्री राम उनके जवाई बने थे। इतने महान थे राजा जनक। उन्हें भी आगे चलकर गुरु धारण करना पड़ा, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। अष्टावक्र अद्वैत वेदांत के महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टावक्र गीता के ऋषि हैं। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कहते हैं अष्टावक्र का अर्थ होता है 8 जगहों से टेढ़ा होना। अष्टावक्र का शरीर कहते हैं 8 स्थानों से टेढ़ा था। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जिनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा हो, वो आखिर कैसा लगेगा। हाथ टेढ़े, पैर टेढ़े, यहाँ तक कि शरीर का 8 अंग टेढ़ा हो। और जब वो चलते थे तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन पर लोग हंस दिया करते थे, जिनके कारण उन्हें श्राप मिलता था। अष्टावक्र के बारे में
ऐसा कहा गया है कि अष्टावक्र उद्दालक ऋषि के दोते थे। ये जो उद्दालक ऋषि हुए हैं वो बहुत ही बड़े, बहुत ही महान ऋषि हुए हैं जिन्होंने तपस्या की। उनके कई चेले भी हुए हैं जो कि उनसे विद्या प्राप्त करते थे और संसार में आगे चलकर वे महान ऋषि बने। कहते हैं उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम अश्वेत केतु था। उद्दालक ऋषि के कई शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य उद्दालक ऋषि को बहुत ही प्यारा लगता था। वे उनसे बहुत प्रेम करते थे, जिनका नाम इतिहास में ऋषि कहोड़ आया है। कहते हैं कि जो ऋषि कहोड़ था, उद्दालक ऋषि ने उन्हें वेदों का संपूर्ण ज्ञान दिया। जब वे बहुत ही समझदार हो गए, सूझवान हो गए, बुद्धिमान हो गए, कहते हैं उद्दालक ऋषि को लगा कि जितने भी शिष्य हैं उनमें सबसे समझदार उन्हें कहोड़ ऋषि लगे थे। उपरंत कहते हैं उद्दालक ऋषि ने कहोड़ को वेदों का ज्ञान देने के उपरंत उनके साथ अपनी रूपवती और गुणवंती कन्या का विवाह कर दिया। उस कन्या का नाम इतिहास में सुजाता आया है। सुजाता बहुत ही खूबसूरत थी, गुणवान थी, गुणवती थी और प्रभु प्रेमी थी। कहते हैं विवाह के कुछ ही समय पर सुजाता गर्भवती हो गई। सुजाता मां बनने वाली थी। अब उसके मन में एक विचार आया कि मैं मां बनने वाली हूं और एक कुटिया में रहती हूं, ऋषि की पुत्री हूं और एक ऋषि ही मेरा पति है। उनकी चाहत थी कि वो अमीर हो जाए, उसे धन की प्राप्ति हो। कहते हैं इसी कारणवश सुजाता ने अपने पति कहोड़ को राजा जनक के दरबार में भेजा, क्योंकि राजा जनक के दरबार में एक आचार्य थे जिनका नाम इतिहास में बंदी आया है, जो कि शास्त्रार्थ करते थे और उनसे कोई जीत जाए तो सामने वाले को बहुत धन मिलने वाला था। ये सोचकर सुजाता ने अपने पति कहोड़ को राजा जनक के दरबार में भेजा ताकि वो धन की प्राप्ति करके आ सकें। परंतु होने को कौन टाल सकता है। हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। कहते हैं पहले तो सुजाता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, एक बार ऐसा हुआ कि कहोड़ शास्त्र को पढ़ रहे थे और गर्भ के भीतर में से सुजाता के पेट में से आवाज आई कि पिताजी
आप शास्त्र को गलत पढ़ रहे हैं, इस तरह नहीं पढ़ा जाता, यह आपकी गलती है। जरा सोचिए, पिता कहोड़ शास्त्रों को पढ़ रहे थे, उनसे कुछ गलती हो गई। सुजाता के गर्भ में से बच्चे ने आवाज लगाई थी कि आप शास्त्र को गलत पढ़ रहे हैं। कितना महान होगा वो बच्चा। परंतु अब हुआ यूं कि जब कहोड़ ने गर्भ में से वो आवाज सुनी, बच्चा बोल रहा था कि आप गलत शास्त्र पढ़ रहे हैं, इस तरह नहीं पढ़ा जाता, ये गलती है। तो कहोड़ को लगा कि तो मेरा अपमान है। कहोड़ क्रोधित हो गया और बोला कि तू गर्भ में से मेरा अपमान कर रहा है, जा, तू 8 स्थानों से वक्र होगा, यानी कि टेढ़ा होगा। इसी प्रकार इस श्राप के कारण अष्टावक्र 8 जगहों से टेढ़े थे। अभी वो गर्भ में ही थे तो उन्हें श्राप मिल गया था, वो भी अपने पिता से ही। अब कहते हैं हठात एक दिन कहोड़ राजा के दरबार में जा पहुंचे धन प्राप्ति के लिए। ऐसी सुजाता की भी इच्छा थी कि वो धन लेकर आए। कहते हैं वहां बंदी से, जो कि वहां के आचार्य थे, बंदी से शास्त्रार्थ में उनकी हार हो गई। हार होने के फलस्वरूप उन्हें जल में डुबा दिया गया था, क्योंकि राजा जनक के दरबार में जो आचार्य थे, जिनका नाम इतिहास से बंदी आया है, वो जब शास्त्रार्थ करते थे किसी भी व्यक्ति के साथ, आचार्य के साथ, तो ऐसा कहा जाता था कि जो भी आचार्य उनसे हारता था उन्हें बंदी की हुक्म अनुसार जल में डुबा दिया जाता था। जल समाधि होती थी उस व्यक्ति की। कहते हैं कहोड़, उनकी जल समाधि हो गई, वो जल में डूब गए। इस घटना के बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ था। अब किसी बच्चे का पिता ना हो, उस बच्चे पर क्या बीतती है वो तो बच्चा ही जानता है। और वो भी वो बच्चा जो कि श्रापित हो, जो 8 जगहों से टेढ़ा हो, उसकी जिंदगी कैसी होगी ये तो वही जान सकते हैं। आज हम संसार में देखते हैं कोई व्यक्ति जिनकी आँख नहीं होती, या पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते, या जुबान नहीं होती। इस संसार में रहना उनका कितना कठिन होता है, कितना मुश्किल होता है। तो ज़रा सोचिए, एक बच्चे के अंग 8 जगहों से टेढ़े हों, वो बच्चा कैसे दिखता होगा और उस पर क्या बीतती होगी। अब कहते हैं पिता के ना होने के कारण अष्टावक्र अपने नाना को ही अपना पिता मानता था। ऋषि उद्दालक उसे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि एक सहानुभूति भी होती है बच्चों के प्रति। वो बच्चा जो कि टेढ़ा हो, ऊपर से उसका पिता भी ना हो, सर से पिता का साया भी उठ गया हो। परंतु अब हुआ यूं, जब अष्टावक्र बालक रूप में
अपने नाना ऋषि उद्दालक को अपना पिता समझकर उनकी गोद में बैठ गए। तो कहते हैं उनके मामा श्वेतकेतु को गुस्सा आ गया। अष्टावक्र तो श्वेतकेतु को अपना भाई समझते थे और ऋषि उद्दालक को अपना पिता समझते थे, मानते थे। परंतु जब अष्टावक्र ऋषि उद्दालक की गोद में बैठे तो श्वेतकेतु ने अष्टावक्र को अपने पिता की गोद से हाथ खींच के उठा लिया और कहा, हट जा तू यहां से, ये मेरे पिता की गोद है, तेरे पिता की गोद नहीं है। अष्टावक्र को कहते हैं ये बात अच्छी नहीं लगी थी। उन्होंने पहले भी कई बार अपनी माता से ये पूछा था कि मेरे पिता कौन है, मुझे बताया जाए, परंतु माता हमेशा ही टाल दिया करती थी। वे सोचती थी कि समय आने पर अष्टावक्र को से बता दिया जाएगा, परंतु शायद समय आ गया था। इस बार जब श्वेतकेतु के इस बात से अष्टावक्र को दुख हुआ था कि श्वेतकेतु ने अपने पिता की गोद से अष्टावक्र को उठा दिया था, तो कहते हैं अष्टावक्र ने अपनी माँ से जाकर पूछा कि यदि इस बार आपने मुझे ये नहीं बताया कि मेरे पिता कौन है तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। कुछ भी हो जाए मुझे बताएं, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूं। कहते हैं उस वक्त अष्टावक्र की उम्र 12 साल की हो चुकी थी। अष्टावक्र की मां सुजाता ने सारी बात बता दी कि उनके पिता कहोड़ राजा जनक के दरबार में गए थे, जहां बंदी के साथ उसकी शास्त्रार्थ हुए थे और उनके पिता हार गए थे। उपरांत उनकी जल समाधि हो गई थी, उन्हें जल में डुबो दिया गया था और उनकी मृत्यु हो गई। ये बात सुनकर कहते हैं अष्टावक्र, जो कि उनकी मासूमियत की उम्र थी, परंतु अष्टावक्र ने ऋषि उद्दालक से इतनी शिक्षा ग्रहण कर ली थी, वो इतने महान बन गए थे कि हर प्रश्न का उत्तर उनके पास था, इतने विद्वान हो गए थे वे। अब कहते हैं अष्टावक्र ने ठान लिया कि अब मैं आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करूंगा और उन्हें हरा दूंगा और अपने पिता की मौत का बदला लूंगा, उन्हें सबक सिखाऊंगा। माता ने समझाया कि वे ऐसा ना करें, परंतु अष्टावक्र कहाँ मानने वाले थे। वे तो बहुत ही बड़े हठी थे, हट लगाकर बैठे थे कि मुझे तो भाई जाना ही है, आचार्य बंदी को हराना ही है। एक दृढ़ संकल्प अष्टावक्र ने उस वक्त कर लिया था। नाना ने भी समझाया, परंतु वे ना माने। उपरंत कहते हैं अष्टावक्र ने अपनी माता से आज्ञा ली, नाना जी से आज्ञा लेकर उसके पश्चात श्वेतकेतु के साथ
राजा जनक के दरबार की ओर चल दिए। आचार्य बंदी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए। कहते हैं जब अष्टावक्र राजा जनक के यज्ञशाला पर पहुंचे तो वहां के द्वारपालों ने अष्टावक्र को रोक लिया। कहा तुम यहां नहीं आ सकते, तुम अभी बच्चे हो और बच्चों की अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। कहते हैं अष्टावक्र ने जवाब दिया था, वे बोले, अरे द्वारपाल, केवल बाल श्वेत हो जाने से, अवस्था अधिक हो जाने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हो जाता। जिसे वेदों का ज्ञान होता है, जो बुद्धिमान होता है, बुद्धि में तेज होता है, वास्तव में वही बड़ा होता है। इतना कहकर कहते हैं अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंच गए। कहते हैं जब अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे थे, बहुत ही बड़ा यज्ञशाला थी वो, जहाँ पर राजा जनक यज्ञ करवाने वाले थे आचार्यों से। परंतु जैसे ही अष्टावक्र वहाँ पहुँचे तो सभी उन पर हंसने लगे थे। इसमें क्रोधित होकर अष्टावक्र ने राजा जनक के चरणों में हाथ जोड़कर कह दिया था, जोर जोर से हंसते हुए कहा था कि आपने तो मूर्खों की सभा बुलाई हुई है। यहाँ पर तो सभी मूर्ख बैठे हुए हैं, चमार बैठे हुए हैं। कहते हैं जब राजा जनक ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो अष्टावक्र ने उत्तर दिया था कि मैं इन्हें मूर्ख और चमार इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब मेरे शरीर को देखकर मुझ पर हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं 8 जगहों से टेढ़ा हूँ। इन्होंने मेरे शरीर को देखा, तो ये आचार्य किस प्रकार हुए? आचार्य तो वो होता है जो सामने वाले की बुद्धि को देखता है, उसकी भक्ति को देखता है, उसके ज्ञान को देखता है। सामने वाले ने वेदों में कितना ज्ञान प्राप्त किया है, कितना समझदार है वो देखता है, उसकी शरीर को नहीं देखता। और जो शरीर को देखने वाले होते हैं वो तो चमार होते हैं, जो चमड़ी का व्यापार करते हैं। आपकी सभा में तो सभी चमार बैठे हुए हैं, इसलिए मैं हंस रहा हूँ, इन्हें चमार कह रहा हूँ, मूर्ख कह रहा हूँ, ये सभी मूर्ख हैं। कहते हैं अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंच गए और अंदर आकर अष्टावक्र ने आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। इस पर कई साखियाँ और भी आई हैं। कुछ कथावाचक विद्वान सिख धर्म के इस साखी को ऐसे भी कहते हैं कि राजा जनक को गुरु धारण करना था। वे चाहते थे कि उनका कोई गुरु बने। भले ही राजा जनक एक महान अवस्था के मालिक थे, उनकी अवस्था बहुत ऊंची थी, आप माता सीता उनकी बेटी थी, परंतु गुरु धारण करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए राजा जनक को एक गुरु धारण करना था जो कि उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके, उन्हें ज्ञान करा सके। सिख धर्म के कुछ विद्वानों ने
इस साखी को ऐसा कहा है कि राजा जनक चाहता था कि घोड़ी की काठी पर पैर रखकर घोड़े पर बैठने से पहले कोई ऐसा गुरु हो जो उसे ज्ञान दिला दे। अब हुआ यूं कि अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा कि आप मुझे दक्षिणा क्या देंगे यदि मैं आपका गुरु बन गया तो। राजा जनक ने मैंने सोचा कि ये भी शायद औरों की तरह होगा, जिसे धन पदार्थ चाहिए होंगे, सोना चांदी चाहिए होगा, जमीन ज़्यादा चाहिए होगी। परंतु अष्टावक्र तो बहुत ही ऊंची अवस्था के थे, उन्हें ये सब चीज़ों की लालसा नहीं थी। वो तो बहुत ही बड़े विद्वान थे, आचार्य थे, एक महान पुरुष थे। कहते हैं अष्टावक्र ने कहा कि आप अपना तन मन धन इनमें से मुझे क्या देंगे। अब कहते हैं राजा जनक सोच रहे थे कि यदि मैं अपना तन दे दूं तो मैं तो एक गुलाम बन जाऊंगा इसका, और यदि मैं अपना धन दे दूं तो मेरे पास कुछ भी ना बचेगा, मैं तो राजा ही नहीं रहूंगा। अब मैं क्या करूं। तो कहते हैं राजा जनक ने सोचा कि मैं अपना मन दे देता हूं, और कहते 3 बार राजा जनक ने अष्टावक्र से कहा कि मैंने अपना मन आपको दिया, मैंने अपना मन आपको दिया, मैंने अपना मन आज से आपको दिया, ये मन आपका हुआ। अब कहते हैं जैसे ही राजा जनक घोड़ी के काठी पर पैर रखने लगे और चढ़ने लगे, अष्टावक्र ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। राजा जनक ने कहा क्यों, मेरा मन कर रहा है चढ़ने का, मैं तो चढ़ूंगा। कहते हैं इस पर अष्टावक्र ने कहा कि राजे आपने अपना मन हमें दे दिया है और अब हमारा मन नहीं कर रहा कि आप ऊपर चढ़ें, घोड़ी पर चढ़ें। राजा जनक को समझ आ गई, सूझ आ गई कि अष्टावक्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत बड़े आचार्य महापुरुष हैं। भले उनकी अवस्था छोटी है, छोटी उम्र के हैं, परंतु दिखने में भले वो कैसे भी हों, परंतु उनके विचार बहुत ऊंचे हैं, वे बहुत महान हैं। कहते हैं राजा जनक ने अष्टावक्र से 3 प्रश्न पूछे थे कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मनुष्य को मुक्ति कैसे मिलती है, और इंसान को वैराग कैसे मिलता है। अष्टावक्र ने बहुत ही ज्ञान से, सूझबूझ से, बहुत ही समझ से इसके उत्तर दिए थे, जिसके उपरांत कहते हैं राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु मान लिया था। कहते हैं राजा जनक ने जब अष्टावक्र की परीक्षा ली, अष्टावक्र सफल हो गए थे, उपरांत राजा जनक ने अब आज्ञा दे दी कि आप आचार्य बंदी के साथ साक्षात कर सकते हैं, उसकी अनुमति दे दी। कहते हैं आचार्य बंदी के साथ अष्टावक्र की बहुत बातें हुई, बहुत बहस हुई, साक्षात हुए। दोनों में से कोई भी कम नहीं था, दोनों बहुत ही विद्वान थे। जब बंदी साक्षात करते तो अष्टावक्र उसका बहुत ही प्रेम से, सूझबूझ से
बहुत ही समझ से विद्वान होकर उत्तर देते थे, और जब अष्टावक्र प्रश्न करते थे तो बंदी उत्तर देते थे, वो भी पीछे नहीं हटते। इस प्रकार कई समय तक दोनों का शास्त्रार्थ चलता रहा, परंतु अब समय एक ऐसा आया कि जब अष्टावक्र ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर आचार्य बंदी की बात भी नहीं था, और आचार्य बंदी ने अपनी हार कबूल कर ली। इस प्रकार शास्त्रार्थ में बंदी की हार हुई, और अष्टावक्र ने कहा राजा जनक से कि हे राजन, आपके आचार्य बंदी तो हार गए हैं। आचार्य बंदी ने कहा, हाँ मैं अपनी हार कबूल करता हूँ, और मैं सभी के सामने अब जल समाधि ले लूँगा। क्योंकि आचार्य बंदी का ये स्वभाव था कि जो भी हारता था उसी वे कहते थे कि वो पानी में डूब जाए, जल समाधि ले ले, परंतु इस बार वे खुद ही हार गए थे। इसीलिए उन्होंने खुद ही कह दिया कि अब मैं जल समाधि लूँगा आज। इस पर कहते हैं अष्टावक्र ने कह दिया कि मैं आपको जल समाधि दिलाने नहीं आया, बल्कि आपने जो गलतियां की हैं उसका एहसास दिलाने आया हूँ। कई वर्षों से आप आचार्यों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं, और जब वे हार जाते हैं तो आप उन्हें पानी में डुबो देते हैं, उन्हें मरवा देते हैं, उनकी जल समाधि करवा देते हैं। क्या यह ठीक है? जरा सोचिए, उन आचार्यों का परिवार का क्या होता होगा, उन पर क्या बीती होगी। कि आचार्य बंदी ने ऐसा कभी कुछ सोचा है? वे तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। कहते हैं ये सब सुनकर आचार्य बंदी का सिर झुक गया, और अब आचार्य बंदी ने कहा कि मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हुई है, मुझसे गलती हुई है। परंतु अब आचार्य बंदी ने यह भी कहा कि हे राजा जनक, मैं दरअसल वरुण का पुत्र हूं, और मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मण अपने पिता के पास भेज दिए हैं यज्ञ के लिए। आप घबराएं ना, वे सभी जीवित हैं। कहते हैं आचार्य बंदी ने जल में से सभी ब्राह्मणों को, सभी आचार्य को वापस बुला लिया, जिसमें कहुड़ ऋषि भी आए थे बाहर। सभी आचार्य जीवित थे, सभी ब्राह्मण जीवित थे। अष्टावक्र ने अपने पिता से मुलाकात की, पहली बार अपने पिता कहुड़ को देखा, उनके चरण स्पर्श किए, उनके चरणों में माथा टेका। वे दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत प्रसन्न हुए, और अब कहते हैं ऋषि कहोड़ ने कहा अपने पुत्र से, अष्टावक्र से कहा कि तुम जाओ, जाकर समंगा नदी में जाकर स्नान करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे तन पे जो भी टेढ़े मेढ़े हो गए हैं तुम्हारे अंग, वो सीधे हो जाएंगे। उसके प्रभाव से तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। कहते हैं उपरंत अष्टावक्र ने जाकर समंगा नदी में जाकर स्नान किया, और उनके सारे अंग फिर से सीधे हो गए, जो कि वक्र थे, टेढ़े थे।
अकड़ बकड़ सीधे हो गए थे। तो ये थी अष्टावक्र की कथा कि किस प्रकार गर्भ में रहकर भी उन्हें इतना ज्ञान था, वे इतने सूझवान थे, इतने बुद्धिमान थे, जिन्होंने आगे चलकर अपने पिता को बचा लिया और आचार्य बंदी जो कि राजा जनक के यज्ञशाला में आचार्य थे, उन्हें हरा दिया था शास्त्रार्थ में। इतने महान थे अष्टावक्र। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। आज के कलयुग में हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति को बहुत कम ज्ञान होता है शास्त्रों का, वेदों का। यहाँ तक कि हम सिखिज्म की बात कर रहे हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में आकर हम माथा टेकते हैं, परंतु कितने लोग आकर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पूर्ण तौर से दर्शन करते हैं, ताबे पर बैठकर मुख वाग लेते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें गुरुमुखी का ज्ञान होता है, जिन्हें शास्त्र का ज्ञान होता है। जब हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के ऊपरी तौर से, बाहरी तौर से दर्शन करेंगे तो शायद हमें वो लाभ नहीं मिलेगा जितना हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को पढ़कर गुरु ग्रंथ साहिब जी की विद्या को प्राप्त करेंगे। जब हम 1430 अंक को पढ़ेंगे तो हमें पूर्ण ज्ञान होगा। जब हम समझेंगे, बूझेंगे तो हमें समझ आएगा, हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि हमें जीवन जीना कैसे है। और आज की साखी से हमें भी सीख मिलती है कि गुरु धारण करना कितना आवश्यक है। गुरु धारण करके ही हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। राजा जनक जो हुए हैं, इतने बड़े महान राजा हुए हैं, परंतु उन्हें भी गुरु धारण करना पड़ा था। और एक हम हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हम तो गुरु घर में आकर माथा टेकते हैं, हमें अमृत शक्ति की क्या आवश्यकता, हमारा मन तो निर्मल है, स्वच्छ है। जब तक हम गुरु धारण नहीं करेंगे तब तक हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये आज हमें साखी से सीख मिलती है, समझ आती है। मैं आपके चरणों में बेनती करता हूँ कि आप भी गुरु के लड़ लगें, अमृत छकें, गुरु वाले बने, ताकि आप सभी का उद्धार हो सके। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में आकर माथा टेकते हैं हम गुरुमुखी सीखें ताकि हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को पढ़ सकें और ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। तभी हमारा कथा सुनने का फल मिल सकेगा, हमें हमारा उद्देश्य पूरा हो सकेगा। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत पुल्ला बख्शो, आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 दुनिया ना भोगनी पड़े, ऐसी आशीष बख्शना। मेरा आवागमन कट जाए, ऐसी आशीष बख्शना। मेरा परिवार सुखी बसे, घर में देर रोता रहे, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी